हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच और स्वागत है आपका। और हम स्टार्ट करें 2014 के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 के सॉल्यूशन। इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स इज x एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू साइड्स इज y, x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू y। c इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, देन द रेशियो ऑफ द इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज। तो बच्चों कुछ कुछ फॉर्मूला एक बार जल्दी से याद दिला देता हूँ। इन रेडियस स्मॉल आर का डेल्टा बाय एस एक फॉर्मूला होता है, बाकी फॉर्मूले होते हैं स्मॉल आर के। एस माइनस ए टेन ए बाई टू, एस माइनस बी टेन बाई टू, एस माइनस सी टेन सी बाई टू, ये एक फॉर्मूला होता है। डेल्टा बाय एस होता है, ये होता है। और एक होता है 4r साइन ए बाई टू, साइन बाई टू, साइन सी बाई टू। बाकी तो चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आते रहेंगे। सम ऑफ टू साइड ए प्लस बी, इधर रखा है प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू वाई। सी का लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। बच्चों ये सारे चैप्टर तो अपने कॉस सी वाले हैं, कॉस सी के अंदर आते हैं। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, तो टू ए बी से डिवाइड कर दी। तो टू ए बी से डिवाइड किया, पूरा प्रोफाइल बन गया, पूरा प्रोफाइल बन गया। कितना जाएगा ये माइनस, ये आपका क्या है, कॉस सी है। तो एंगल सी कितना आ जाएगा आपका, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, आपका एंगल कितना आ गया, एंगल सी आया 120। ठीक है जी, एक काम तो यहाँ तक फिनिश हो गया अपना। ठीक है कि एंगल सी जो है 120 आ। अच्छा, in a triangle the sum of two sides is x, product of same two sides is y, this c is the third side of the triangle, ratio of the in radius। अच्छा, c 120 में अपने को इन रेडियस छोटू आर कैपिटल ये अपने को कैलकुलेट। अपन एक बार ध्यान से देखें तो इस सवाल में एक जो पेचीदा चीज है वो ये है कि आंसर जो है अपने को y और c और x इस तरह के दे रखे। तो y जो था वो क्या था, आपका ए बी था। ठीक है, ऊपर हर जगह y दे रखा है। तो y मैं कैसे लाऊं, साइड लेंथ है ना, और कैपिटल आर, कैपिटल आर नीचे है और वहां नीचे एक्स प्लस सी रखा है। एक्स प्लस सी होगा क्या, एक्स प्लस सी। अच्छा, सेम पेरीमीटर दिख रहा है क्या, एक्स प्लस सी कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, तो डेल्टा बाय एस लग रहा है, डेल्टा बाय एस लगा दें, है ना। वैसे तो अपन आर बाय आर जानते हैं, 4 साइन ए बाई टू, साइन बाई टू, साइन सी बाई टू हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी बन रहा है, क्योंकि वहां क्या है अपना वाई भी आ रहा है ना, वाई, वाई क्या है, ए बी है ना, वाई अपना ए बी आ रहा है। तो मान ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी मैंने लिखा, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका ए बी आएगा, कि वाई आ रहा है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला लगाए। आर एस माइनस सेम पेरीमीटर, आर का फॉर्मूला कौन सा लगाऊं मैं, आर का अगर मैंने साइन रूल लगाया, मान लो सी अपॉन, तो हाँ सी आ रहा है, तो आर का फॉर्मूला ऐसा करता हूँ, आर लगा देता हूँ, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 2 साइन सी है, तो वो कितना जाएगा, √3। √3 आ रहा है कहीं पर, √3 तो नहीं आ रहा, शायद कटकटा गया हो कहीं पर, कोई नहीं। तो आर अपॉन सी और √3 ये आ रहा है। तो मेरे में तो मेरा मेरा आंसर कुछ कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है, यानी कि बॉम्बे या दिल्ली जैसा मेरा आंसर दिख रहा है, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर आ रहा है। आर का वैल्यू डेल्टा बाय एस अगर मैं लिखूं, तो वाई डेल्टा में हाफ ए बी से लिख लूं, साइन सी, हाफ ए बी साइन सी लिख लूं। ठीक है, और एस सेम पेरीमीटर, चलो ऐसा ही कर लेते। आर को लिखा डेल्टा बाय, डेल्टा को लिखा हाफ ए बी साइन सी, बाकी ये लिखो, और डेल्टा बाय एस सही पेरीमीटर, सही पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये मैंने डेल्टा बाय एस लिखा, डेल्टा को हाफ इसे लिख दिया, और बाकी ये मेरा ये चीज़ है। अच्छा, तो साइन सी हाफ ए बी। तो जो अब मुझे कुछ कुछ और तस्वीर दिखाई दी, जैसे
अब काफी कुछ क्लियर हो गया ना। तो ये √3/2 आएगा। ये √3/2 आएगा। √3/2 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 AB डिवाइडेड बाई C इंटू A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C कितना है? A प्लस B प्लस C है आपका Y अपॉन, नहीं नहीं, X प्लस C कितना है? प्लस C है। A प्लस B प्लस C को लिखा X प्लस C, और ऊपर लिख देंगे Y। तो वो जो बी ऑप्शन, 3y2cx+c, लाने में टाइम लग गया। ठीक है ना, लाने में अपने को टाइम लग गया। मैं तो खुद ही फॉर्मूला सोचने में टाइम लग गया मेरे को कि कैपिटल आर का मैं ये फॉर्मूला लिखूं। ऑब्वियसली इसमें और भी कई अप्रोचेस हो सकती हैं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करो। ठीक है ना, हो सकता है कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको लग जाए, क्योंकि बेसिकली डेटा तो इसने अपने को साइड की टर्म में यही दे रखा है। ठीक है ना, आप चाहो तो एक एंगल 120 और बाकी बाकी दोनों साइड्स इक्वल मान के 30-30, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन चेक कर सकते हो। लेकिन अगर दो ऑप्शन उसमें बराबर आ गए फिर आपका वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से ठीक है। एक अप्रोच जो इसमें दिखनी चाहिए थी, डेल्टा बाय एस वाली, जो हाफ ए बी वाली है, ये वाली चीज कुछ थोड़ी जल्दी दिख जानी चाहिए थी मेरे को, क्योंकि वाई दे रखा है ना, वाई क्या है, ए बी है। ए बी साइंस ही दिख जाना चाहिए था। एक बार अगर वो दिख जाता ना ए बी वाला पार्ट, तो फिर बहुत इजी था। मतलब डेल्टा लिखना है और नीचे एस ही लिखना है, और एस बेसिकली एक्स प्लस सी था। ये भी मेरे को देखने में थोड़ा टाइम लग गया, है ना। एस बेसिकली मतलब 2s बेसिकली एक्स प्लस सी लिखा है। ठीक है बच्चों, ना बी ऑप्शन आंसर है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का थोड़ा सा पेचीदा सवाल। आंसर तो बी ऑप्शन, सिंगल चॉइस है, बी ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चों,